सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट और ये जो साइकोमेट्रिक चार्ट है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेशन ऑफ साइकोमेट्री एंड यूज ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट। हम लोगों का पर्पस क्या है साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज करने का। तो डेफिनेशन ऑफ साइकोमेट्री तो हम लोग पढ़े थे, द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड एज साइकोमेट्री। हम लोग जब मॉइस्ट एयर को लेकर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग साइकोमेट्री कहते हैं। और साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज क्या है? एक्चुअली हम लोग एयर कंडीशन जब करते हैं तो डिफरेंट प्रोसेसेस होता है, और डिफरेंट प्रोसेस जब होता है तब हम लोगों का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, हम लोग का जो डिफरेंट पैरामीटर जो रिलेटेड है, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ चेंज होता है। तो ये चेंज होने से क्या होता है, हम लोगों का जो डिजायरेबल जो है, एक्चुअली हम लोग जब एयर कंडीशन करते हैं तो समर में तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करना चाहते हैं हम लोगों के कंफर्ट के लिए। तो हम लोग का जो डिजायरेबल पैरामीटर है वो सबको लोकेट करने के लिए ये साइकोमेट्रिक चार्ट बहुत ही काम का एक चीज है। और साइकोमेट्रिक चार्ट जैसे है, ये देखो कोई भी साइकोमेट्रिक चार्ट जो है ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो ये देखने से बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स एक चार्ट लगता है, मगर ये बहुत ही इजी एक चार्ट है। और इसको हम लोग अगर पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस करते हैं तो हम लोग को समझने में बहुत ही इजी होगा। और यहाँ पे जो है साइकोमेट्रिक चार्ट में बहुत सारा जो पैरामीटर्स है एक साथ प्लॉट, हम लोग जो साइकोमेट्रिक ओरिजिनल जो चार्ट रहता है वो बहुत सारा जो पैरामीटर्स होता है वो एक साथ होता है, मगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट मतलब सेपरेट करके हम लोग एनालिसिस करेंगे तो समझने में बहुत ही आसान होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम लोग का डिफरेंट जो पैरामीटर्स होता है, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जैसे ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये 6 जो डिफरेंट पैरामीटर है ये सबको हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में प्लॉट करेंगे। और साइकोमेट्रिक चार्ट जो ओरिजिनल जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है उसमें सभी जो पैरामीटर्स है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, सब एक साथ रहता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स उसको लगता है, मगर हम लोग पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एनालिसिस करेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहां से होता है। और साइकोमेट्री जो हम लोग ये जो डायग्राम देखा है, ये जो डायग्राम देखा है अच्छे से देख लो, ऐसे साइकोमेट्री जो चार्ट होता है ऐसे होता है। तो एट फर्स्ट हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट है, ये जैसे शू जैसे दिखता हुआ एक चार्ट है। इसका जो शेप है ये हम लोगों का जैसे जूता होता है, जैसे शू होता है, ऐसे दिखता है, मगर हम लोग इसमें प्लॉट करेंगे। एट फर्स्ट ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसमें कहां से प्लॉट होता है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का जो स्केल होता है वो एक्स एक्सिस बराबर होता है, वो एक्स एक्सिस बराबर होता है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का जो स्केल होता है वो एक्स एक्सिस बराबर होता है। मान लो ये -10, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, 40 ऐसे चलता है। ऐसे ये स्केल कंटिन्यू करता है, ये 40, ये 50, ये 60 ऐसे डट चल सकता है। तो ये एक्स एक्सिस में हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होता है, जो वर्टिकल लाइंस होता है वो होता है हम लोग का ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। ये सब क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है।
सब ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में जो वर्टिकल्स लाइन होता है, उसको हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन कहते हैं। और इजीली जब कोई भी वर्टिकल लाइन जो वर्टिकल लाइंस होता है साइकोमेट्रिक चार्ट में, तुम देख के समझ सकते हो वो क्या है, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। वो वर्टिकल लाइन जो स्केल में आके मीट करेगा, वो जो वैल्यू होगा वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का वैल्यू, और उस केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर का वैल्यू वो इंडिकेट करेगा। जो भी वर्टिकल लाइन जहां पे आके मीट कर रहा है स्केल में, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वही जो वैल्यू है वही ड्राई बल्ब टेम्परेचर का वैल्यू है उस वक्त। तो हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसे प्लॉट करते हैं ये हम लोग सीख लिया। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है वेट बल्ब टेम्परेचर। ये ड्राई बल्ब हम लोग सीख लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, वेट बल्ब टेम्परेचर को डिस्कस करना है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का जो स्केल है, यहाँ पे जो कार्ब लाइन है, इसके ऊपर रहता है। इसके ऊपर जो स्केल रहता है, वेट बल्ब टेम्परेचर का स्केल इसके ऊपर ही रहता है। जो कार्ब लाइन है उसके ऊपर जो स्केल रहता है, वेट बल्ब टेम्परेचर का स्केल रहता है। ये मान लो 0 है, ये मान लो 10, 20, 50। ऐसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर का स्केल रहता है, सॉरी वेट बल्ब टेम्परेचर का स्केल ये जो कार्ब लाइन है उसके ऊपर रहता है। और जो इंक्लाइंड लाइन, वेट बल्ब टेम्परेचर का जो लाइन होता है वो इंक्लाइंड होता है, और वो एक्स एक्सिस के साथ लगभग 45 डिग्री एंगल पे होता है। ये सब जो लाइन है ये है हम लोग का वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ये क्या है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है। ये जितना भी सारा इंक्लाइंड लाइन है ये सब वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है। ये सब क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन जो इंक्लाइंड लाइन है 45 डिग्री के आसपास, और उसको हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कहते हैं। और उसका जो इंडिकेशन है वो कार्ब लाइन के ऊपर, वेट बल्ब का जो स्केल होता है वो कार्ब लाइन के ऊपर होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर स्केल। वो कार्ब लाइन के ऊपर जो स्केल होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। वो जो इंक्लाइंड लाइन है वो कार्ब लाइन को जाके जहां पे छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसका जो वैल्यू है स्केल के ऊपर, वही वेट बल्ब टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो इंडिकेट करेगा। और उसके साथ और एक यहाँ पे एक स्केल रहता है, और यहाँ पे भी एक स्केल रहता है। इसको हम लोग स्पेसिफिक एंथैल्पी स्केल कहते हैं। इसको हम लोग स्पेसिफिक एंथैल्पी स्केल कहते हैं। इसको हम लोग स्पेसिफिक एंथैल्पी स्केल कहते हैं कि किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। तो इसको हम लोग स्पेसिफिक एंथैल्पी स्केल कहते हैं। जब हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर हम लोग कैलकुलेट कर लिया, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी एक्सटेंड करते हैं तो ये स्केल में जाके जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही वैल्यू इंडिकेट करेगा हम लोगों का एज का, मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी का। और स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब, एंथैल्पी का मतलब है कितना अमाउंट हीट प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग ड्राई बल्ब या वेट बल्ब टेम्परेचर का वैल्यू हमको पता है वेट बल्ब टेम्परेचर का वैल्यू। वेट बल्ब क्या होता है, जब हम लोग कोई भी थर्मोमीटर बल्ब के ऊपर एक मॉइस्ट कॉटन को रैप करके हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो जनरली क्या होता है, ड्राई बल्ब का मतलब है जब हम लोग नॉर्मल एक थर्मोमीटर को लेके एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल थर्मोमीटर को लेके जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, उसको हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। और जब हम लोग थर्मोमीटर का जो बल्ब है उसके ऊपर एक कॉटन को रैप कर दिया, वो कॉटन जो है वो मॉइस्ट कॉटन है, तो जब वो जो टेम्परेचर शो करेगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर है। हमेशा वेट बल्ब
पर जो टेम्परेचर होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से छोटा होता है। और अगर हम लोग को वेट बल्ब टेम्परेचर पता है तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कितना अमाउंट हीट प्रेजेंट है उस टाइम एयर पे, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी स्केल भी गिवन है। तो एंथैल्पी स्केल को जाके जहाँ पे ये टच करेगा वही क्या वैल्यू है, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है एयर में उस टाइम पे। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर recorded by a normal thermometer. This is the ambient temperature is called dry bulb temperature. And if the bulb of thermometer is covered by a moist or wrapped by a moist cotton, then the temperature recorded by the thermometer is called wet bulb temperature. और वो जो wet bulb temperature है वो हमेशा dry bulb से कम होता है। और dry bulb क्या होता है, dry bulb जो साइकोमेट्रिक चार्ट में क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। और dry bulb का जो स्केल रहता है वो एक्स एक्सिस में जो लाइन है, यहाँ पे जो स्केल दिख रहा है वो dry bulb temperature का स्केल है। और वेट बल्ब क्या है, ये जो कार्व लाइन है इसमें जो स्केल रहता है इसको हम लोग वेट बल्ब स्केल कहते हैं। और जो वेट बल्ब टेम्परेचर जो लाइन होता है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, 45 डिग्री के आसपास होता है। तो हम लोग ये वेट बल्ब टेम्परेचर का कैसे प्लॉट करते हैं ये हम लोग सीख लिया। और इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ड्राई बल्ब हो गया, वेट बल्ब हो गया, अभी हम लोग बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अपॉन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मास दैट कैन बी प्रेजेंट इन द एयर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो वैल्यू है उसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो एक एक्सट्रीम जो कार्व लाइन है इसको हम लोग 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंसीडर करते हैं। और ऐसे बहुत सारा कार्व लाइन होगा, जो कार्व लाइन है वो सब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। जितना भी सारा कार्व लाइन है वो सब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। ये शायद 80%, ये 60%, ऐसे ये 50%, ये 40%, ऐसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन होता है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में जो कार्व लाइन होता है उसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, वो कार्व जो लाइन है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है ये भी हम सबको पता है, जहां से ड्यू फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मतलब जहां पे हम लोगों का ड्यू फॉर्मेशन या वाटर एज ए लिक्विड ड्रॉपलेट बाहर आ जाता है एयर से। जो टेम्परेचर में वाटर एज ए लिक्विड, वाटर वेपर एज ए लिक्विड ड्रॉपलेट अगर बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जो पार्टिकुलर टेम्परेचर में वाटर एज ए लिक्विड ड्रॉपलेट बाहर आ जाता है उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा एग्जांपल है, ऐसे ग्लास में अगर आइस क्यूब हम लोग डाल दिया तो क्या हम लोग नोटिस कर सकते हैं जो ग्लास के आसपास बहुत सारा वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा। तो वो जो टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर में वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट था और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तब वो क्या किया, एज ए लिक्विड ड्रॉपलेट बाहर आ गया। तो एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे वो लिक्विड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। और जो साइकोमेट्रिक चार्ट है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस कहते हैं।
जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस कहते हैं। और वो कहां से, ये जो कार्ब स्केल है जहां पे वेट बल्ब टेम्परेचर स्केल था, जहां पे वेट बल्ब टेम्परेचर स्केल था, वो सेम स्केल यूज होगा। मतलब ये जो स्केल है, ये जो स्केल है, ये सेम स्केल ही यूज होगा फॉर द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। स्केल सेम यूज होगा, मगर दोनों का डिफरेंस क्या है? वेट बल्ब क्या था, वेट बल्ब में कार्ब मतलब इंक्लाइंड लाइन था, वेट बल्ब में जो लाइन था वो इंक्लाइंड, एज ए इंक्लाइंड लाइन था, मगर जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन कहते हैं। और वो कार्ब लाइन को जाके जहां पे टच करेगा, मतलब जहां पे वो इंडिकेट करेगा, वही उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का वैल्यू होगा। तो हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पढ़ लिया। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? साइकोमेट्रिक चार्ट में जो वर्टिकल्स लाइन होता है, साइकोमेट्रिक चार्ट में जो वर्टिकल्स लाइन होता है उसको हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन कहते हैं। और वो एक्स एक्सिस में उसका स्केल रहता है, जहां पे जाके वो इंडिकेट करेगा वही उसका वैल्यू होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्लाइंड जो लाइन होता है 45 डिग्री का, उसको वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कहते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कहता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो स्केल है वो कार्ब जो लाइन है उसके ऊपर उसका स्केल रहता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कार्ब लाइन है, जो कार्ब लाइन है उसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कहते हैं। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन कहते हैं, उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन कहते हैं। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट अपॉन द मास ऑफ ड्राई एयर, उसको हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। और उसका जो यूनिट है केजी ऑफ वेपर बाय केजी ऑफ ड्राई एयर। तो केजी ऑफ वेपर बाय केजी ऑफ ड्राई एयर होता है। तो और उसका जो स्केल है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है और ये जो यहाँ पे एक स्केल रहता है, ये स्केल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो को इंडिकेट करता है। ह्यूमिडिटी रेशियो का मतलब क्या है? केजी ऑफ वेपर बाय केजी ऑफ ड्राई एयर, केजी ऑफ वेपर बाय केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये ह्यूमिडिटी रेशियो को डिनोट करता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग इंडिकेट किया था, वही हॉरिजॉन्टल लाइन आके जब यहाँ पे राइट साइड में जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पे जो स्केल है वो क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्केल है। वो क्या है? ओमेगा स्केल। ओमेगा का मतलब क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। तो उसका जो स्केल है यहाँ पे रहता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन जब आके यहाँ पे जो स्केल है उसके ऊपर जो इंडिकेशन देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर एट दैट इंस्टेंस। मतलब हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कार्ब लाइन के ऊपर जाके हम लोग का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का वैल्यू डिनोट करेगा, और वो जो वर्टिकल एक्सिस है राइट एंड में उसके ऊपर हम लोग का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है उसका मतलब उसका वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा। और उसके बाद हम लोगों का जो है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो भी है वो भी सेम कार्ब मतलब सेम इंक्लाइंड लाइन होता है, सेम इंक्लाइंड लाइन होता है। यहाँ पे बहुत सारा लाइन आ गया था। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो क्या है? वो इंक्लाइंड लाइन ही होता है, वो इंक्लाइंड लाइन होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं वो क्या होता है?
तो ये सब क्या होता है, ये होता है हम लोगों का स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन क्या है, वो भी इंक्लाइंड लाइन है, और वेट पर टेम्परेचर जो है वो भी इंक्लाइंड लाइन है। मगर वेट पर टेम्परेचर का जो लाइन था उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो था वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री के आसपास था। मगर ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम का, वो लगभग 75 डिग्री होगा। उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो 75 डिग्री के आसपास होगा। तो ये 6 जो पैरामीटर्स है वो साइकोमेट्रिक चार्ट में होता है। और ये इसमें अगर हमको ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में पता है तो हम लोग इजीली इसके जो बाकी जितना भी सारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और मगर एक बार मतलब डिस्कस करते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एम्बिएंट का, जो नॉर्मल थर्मोमीटर से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। वेट बल्ब और वो क्या होता है, वो हमेशा वर्टिकल लाइन होता है, वो वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है वेट बल्ब टेम्परेचर, द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज रैप्ड बाय ए मॉइस्ट कॉटन। और उसका जो स्केल है वो कार्ब लाइन के ऊपर है, और उसका मतलब जो लाइन है वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ऐसे होता है हम लोग का वेट बल्ब टेम्परेचर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो जो कार्ब लाइन होता है उसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। कार्ब लाइन जो होता है उसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन कहते हैं। और वो कार्ब लाइन मतलब जो वेट बल्ब टेम्परेचर जो स्केल था वही स्केल में वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी प्लॉट होगा, मगर उसका जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। उसके बाद है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी राइट एंड में जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसके साथ जो स्केल रहता है उसको हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो का स्केल कहते हैं। और उसमें वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जाके जहां पे वो जाके इंटरसेक्ट करेगा वही उसका वैल्यू होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। और स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन जो है वो भी इंक्लाइंड लाइन है, मगर वो थोड़ा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेट बल्ब से थोड़ा ज्यादा है, 75 डिग्री के आसपास है। और ऐसे हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट को डिस्क्राइब कर लिया। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग एक एग्जांपल पुट करते हैं और उसके बाद हम लोग बाकी जितना भी सारा पैरामीटर उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे।